हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीखा था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीखा था, जिसका फार्मूला था हम लोग का E इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और दूसरा फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था फॉर स्टैंडर्ड के लिए, ई नॉट इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक, ये दूसरा फार्मूला। और दोनों में हम लोग किसकी वैल्यू लेते हैं? SRP की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, एट 1 मोलर कंसंट्रेशन, और फॉर गैस के लिए क्या था? 1 ATM या 1 बार एट 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। ठीक, ये क्या था? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट निकालना सीखा था और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी किए थे। ठीक है, आज हम लोग क्या है, उसी टॉपिक के आगे लेक्चर नंबर 3 नस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं। जो नस्ट इक्वेशन क्या है, इसमें अगर क्या होता है कि कंसंट्रेशन हमारी 1 मोलर नहीं रहेगी, वो चेंज होगी। क्या होगी? चेंज हो जाएगी, स्टैंडर्ड नहीं रहेगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग नस्ट इक्वेशन के थ्रू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखते हैं इसको क्या है। द ईएमएफ ऑफ सेल, द ईएमएफ ऑफ सेल आर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at any concentration and temperature with the help of Nash equation. At any concentration and any temperature पे हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट बाई नश इक्वेशन या कैलकुलेट बाई या यूजिंग नश इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नश इक्वेशन को देखेंगे। क्या है नश इक्वेशन? इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपान NF log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपान NF log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसकी मीनिंग देखेंगे हम लोग। क्या है? E क्या है? EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल, या इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ई नॉट क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, आगे क्या होगा? अब यहां पे जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? 1 मोलर होगी कंसंट्रेशन क्या होगी? 1 मोलर। टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पे? 225 डिग्री सेल्सियस, या कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। अगला क्या हो जाएगा? फॉर गैस के लिए,
1 ATM क्या होगा 1 बार। ये सब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी स्टैंडर्ड कंडीशन। फिर क्या है यहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूजेस और गेन और ट्रांसफर इन a रिएक्शन इन अ रिएक्शन। अब रिएक्शन कौन सी होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है या हाल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और हाल्फ रिडक्शन रिएक्शन। ये आपको सारी कंडीशन मिल सकती है या तो रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होगी जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा और या तो ओनली हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और या तो हाफ रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजेस गेन और ट्रांसफर इन अ रिएक्शन। ठीक आर क्या है आर गैस कांस्टेंट है गैस कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ये टर्म्स ऑफ एनर्जी के उसमें है जो किसको बोलते हैं हम लोग गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है R इक्वल टू 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स। ठीक आगे आपका क्या है इसको ऐसे जूल मोल केल्विन में होती वैल्यू। फिर क्या बचा आपका टी एज ए टेम्परेचर है इन केल्विन में होगा ठीक। अब क्या बच रहा है आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इसको बोलते हैं हम लोग। अब एक एफ है एफ क्या होता है फैराडे कांस्टेंट है फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1F इक्वल टू 96,500 कूलम्स जो किसकी इक्वल होती है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है 1F के और 1F क्या होता है 96,500 कूलम्स होता है। अब क्या बच रहा है आपका प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। अब जो P है P इसको बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड R क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अब P अपान कंसंट्रेशन ऑफ P अपान कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू Q। अब Q क्या होता है क्वेसेंट होता है ठीक। तो ये जो है सारे टर्म्स थे जो नर्स इक्वेशन के यूज हो रहे हैं ठीक है। अब ये कंप्लीट क्या है नर्स इक्वेशन में काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नर्स इक्वेशन पूछा भी जाता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं हमारे जो कंपटीशन में लेवल में भी आते हैं बोर्ड लेवल में भी आते हैं ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग जो ये फार्मूला दिया गया है इस फार्मूले की जो कांस्टेंट वैल्यू है उस वैल्यू को रख करके इससे दूसरा फार्मूला हम लोग डेवलप करेंगे जिसका कंटिन्यू यूज होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ठीक है। तो अब इसको आप नोट कर लीजिए फिर आगे हम उसको बता रहे हैं।
तो अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे यहाँ पे क्या, E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303, ठीक है। R की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, 8.314, मल्टीप्लाई टेम्परेचर 298 अपान N की वैल्यू डिपेंड करता है रिएक्शन पे, मल्टीप्लाई F 96500 कूलम, लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। अब इस वैल्यू को पुट कर दिया गया। अब क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला सॉल्व होगा फाइनल, E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन N लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा फार्मूला डेवलप हो गया, ठीक, जिसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, न्यूमेरिकल्स में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो हमने बताया पीछे आपको, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये किसके इक्वल होता है, Q के, और Q का कोएफिशिएंट होता है, ठीक। अब चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखिए आप लोग न्यूमेरिकल करेंगे इससे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe2 प्लस 0.01 m स्लैश FeS एट 25 डिग्री, गिवन E नॉट इक्वल टू Fe2 प्लस स्लैश Fe इक्वल टू माइनस 0.45 बोल दिया गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, नट्स इक्वेशन, E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन N लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे लगा देंगे इसको। अब क्या है यहाँ पे, E जो है, E पे क्या लिखेंगे हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, और E नॉट पे क्या होता है, SRP होती है, क्या होती है, SRP, रिडक्शन पोटेंशियल एंड SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑलरेडी गिवन इन SRP इन क्वेश्चन माइनस 0.45 वोल्ट। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप, SRP की वैल्यू कैसे चेक करेंगे, अगर यहाँ से 2 से घट रही है वैल्यू, 2 से किस पे आ रही है, यहाँ पे 0 पे आ रही है, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक। तो वैल्यू क्या हो गई वहां पे, वो हो गई वैल्यू SRP। देखिए अब इसका क्या करेंगे, हमें दो चीजें निकालनी है, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सॉल्व क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हमारा जो दिया गया है क्वेश्चन में वैल्यू रिडक्शन में दिया गया है, तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, रिएक्शन लिख लेंगे, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया ये, तो रिड्यूस हो गया, यहाँ पे Fe सॉलिड फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में है, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 m है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, 10 टू पावर माइनस 1, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे, और जो ये सॉलिड स्टेट, सॉरी 10 टू पावर माइनस 2 होगा। अब यहाँ पे क्या है ये सॉलिड स्टेट में है, अब जो सॉलिड स्टेट में होगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 हो जाएगी, सॉलिड और प्योर लिक्विड हो, प्योर लिक्विड हो, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ऑलवेज, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट
किस कंडीशन में हो, सॉलिड में हो या प्योर लिक्विड में हो, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 होगी। तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई कितनी, 1 m। अब क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला लगा देंगे। अब इसको हटा दे रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे E इक्वल टू, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गेन कर रहे हैं, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो E इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, -0.45, ठीक है, -0.059 अपान 2 log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है, यहाँ पे 1 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, देख लो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Fe सॉलिड फॉर्म में, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Fe2+ है, ये रिएक्टेंट हो गया। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू -0.45 -0.059 अपान 2 log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 अपान कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये हो गया, वैल्यू लिख दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, जब ये 10 चला जाएगा ऊपर, तो 2 चला जाएगा ऊपर, किस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 1 है ओनली, तो क्या करेंगे आगे हम लोग इसको, E इक्वल टू -0.45 -0.059 अपान 2, यहाँ पे log बेस 10, तो इसको देखिए इधर log बेस 10 और 10⁻, क्या है, 2 है यहाँ पे। जब 2 को आगे ले आएंगे हम लोग तो हो जाएगा log बेस 10 की पावर 10, और log बेस 10 जब बेस और पावर सेम हो तो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कर देंगे, तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। ठीक, अब क्या होगी वैल्यू आपकी, ये दोनों यहाँ पे, ये इसका आंसर आ जाएगा आपका E इक्वल टू -0.509 वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब ये जो वैल्यू आई हमारी, क्या आई, ये आ गई रिडक्शन पोटेंशियल। क्या आ गया, रिडक्शन पोटेंशियल। अब दूसरा क्या निकालना आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हमने आपको बताया था कि जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा, जो रिडक्शन पोटेंशियल आपकी वैल्यू आई, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, उसके आगे क्या कर देंगे, प्लस ओपी कर देंगे, प्लस ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे, किसका निकाल लेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पे ये फार्मूला था रिडक्शन पोटेंशियल का, तो क्या कर देंगे, Fe सॉलिड फॉर्म में, तो Fe2+ एक्वस फॉर्म में, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट 0.01 m। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया +0.509 वोल्ट। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, कैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं, कैसे रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक, इसे नोट कर लिया, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम, जिसकी कंसंट्रेशन दी गई 0.1 m at 25, गिवन E0 Cr3+ -0.75 वोल्ट। ठीक, सेम उसी बेस पे लगा देंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में हम इक्वेशन लिखेंगे, Cr3+ 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, Cr सॉलिड फॉर्म में। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 m है, जिसको हम 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, 10⁻⁻1। फार्मूला लगा दीजिए आप, E इक्वल टू E0 -0.059 अपान n log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बहुत इजी है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको E0 गिवन है ऑलरेडी, ये चीज ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे ये वैल्यू रिडक्शन की है कि ऑक्सीडेशन की है। तो +3 से क्या हो रही है, वैल्यू घट रही है, 0 हो रही है,
तो ये वैल्यू किसमें दी गई है, ऑलरेडी गिवन है एसआरपी में, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए, E इक्वल टू -0.75 -0.059 अपान n। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रही है, गेन कर रहा है। लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉलिड का हमने बताया था क्या होता है, 1 होता है, अपान कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट -1 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 10 टू पावर -1 ऊपर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्या करेंगे आगे हम लोग, E इक्वल टू -0.75 -0.059 अपान 3 लॉग बेस 10। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो लॉग बेस 10 था, अब यहाँ की 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 1 ले सकते हैं इसको, तो 1 को आगे ले आए तो log बेस 10 के पावर 10 हो गया, तो जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, और 1 का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हम चाहे तो 1 ले सकते हैं इसको, लेकिन 1 से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, अब जो ये 0.059 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू -0.75 -0.06 लिख सकते हैं अपान 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 0.02 आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर दिया तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी, E इक्वल टू -0.75 -0.02, फिर E इक्वल टू आ जाएगा आपकी वैल्यू -0.77 वोल्ट। ये हमारा कौन सा आंसर आ गया, फाइनल आंसर आया। ठीक, ये जो वैल्यू आई हमारी कौन सी आई, रिडक्शन पोटेंशियल की, क्या आ गई, रिडक्शन पोटेंशियल की। अब इसी को क्या निकालना हम लोग, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्रोमियम सॉलिड फॉर्म में Cr3+, ये इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे -0.77 वोल्ट है, तो इसको +0.77 वोल्ट कर देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। ठीक, इसे भी आप लोग क्वेश्चन नोट करिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 था, पहला, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन करेंगे आगे। अब देखिए, अब अभी तक जो आप लोग निकाल रहे थे, पीछे क्वेश्चन किया, दोनों क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में, वहां पे आप लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला किसी एक हाल्फ सेल का, रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, फिर क्या निकाला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पे कंप्लीट सेल दी गई है, देखिए ये एनोड की पोजीशन है, ये कैथोड की पोजीशन है, और बीच में शार्ट वेज लगाया गया है। ठीक है, ये हमारा राइट साइड है, राइट साइड को हम लोग बोलते हैं क्या, कैथोड, और लेफ्ट साइड को बोलते हैं हम लोग एनोड। ये आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। अब बैक टू पॉइंट, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द EMF क्रोमियम Cr3+, 0.1 m कंसंट्रेशन, शार्ट ब्रिज है, Fe2+, 0.01 m FeS at 25 डिग्री सेल्सियस। गिवन E0 स्टैंडर्ड Cr3+, Cr -0.75 वोल्ट, एंड E0 इक्वल टू Fe2+, Fe -0.45 वोल्ट। मतलब यहाँ पे इसकी SRP की वैल्यू दी गई है, SRP, और ये भी क्या है, SRP की वैल्यू दी गई है, ध्यान देना। तो हमारा फार्मूला क्या है, यहाँ पे कंप्लीट सेल है जिसका आपको क्या निकालना है, EMF निकालना है। तो पहले से क्वेश्चन डिफरेंट है, फार्मूला हमारा क्या था, E इक्वल टू E0 -0.059 अपान n log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये फार्मूला है। ठीक, तो यहां पे क्या हमको निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल। अभी तक क्या था, E0 आप लोग को गिवन था, चाहे OP का चाहे RP का, रिएक्शन पोटेंशियल का, लेकिन यहाँ पे E0 पूरा कैलकुलेट करना, अपने कंप्लीट सेल दी गई है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, E0 निकालेंगे। तो E0 का फार्मूला क्या होता है, E0 ऑफ सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड।
ये फार्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड। कैथोड कौन सा आपका है, ये मैंने बताया जो राइट साइड में सेल में प्रेजेंट होता है। तो कैथोड की वैल्यू क्या दी गई है, -0.45 वोल्ट, -0.45 वोल्ट, माइनस फार्मूले में माइनस है, -0.45 वोल्ट, माइनस फिर -0.75 वोल्ट, फिर -0.75 वोल्ट, ये दिया गया। ठीक, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। तो E नॉट इक्वल टू -0.45 प्लस 0.75, तो फाइनल आंसर आ जाएगा E नॉट इक्वल टू आपका आ जाएगा प्लस 0.30 वोल्ट, 0.30 वोल्ट। ये हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया E नॉट का। अभी हमें आंसर E नॉट मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमें n की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इस रिएक्शन को लिखेंगे हम लोग। यहां पे देखिए ये रिएक्शन किस पे है, एट एनोड पे ऑक्सीडेशन हो। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं एट एनोड, एट एनोड। तो क्रोमियम, इसका रिएक्शन Cr सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे क्रोमियम जा रहा है 3+, और प्लस यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। दूसरा हमारा एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे ये है Fe2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, गेन किया, ये यहाँ पे Fe सॉलिड फॉर्म में गया। ठीक, ये हमारी सेल रिएक्शन एट कैथोड एंड एनोड। अब एक चीज ध्यान देना है, हमने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि जब सेल रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बैलेंस नहीं है, तो उससे पहले क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने कर दिया 2 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो 3 ये कोफिशिएंट नंबर हो जाएगा। तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होगा, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमारी जो n की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 6 आ गई। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन को लिखेंगे, Cr सॉलिड प्लस यहाँ पे कितना आगे कोफिशिएंट नंबर आ जाएगा इसका 3 प्लस Fe2+, अब इसका कोफिशिएंट नंबर कितना था, 3 था, गिव्स Cr3+, कोफिशिएंट नंबर कितना है इसका 2 प्लस F3 Fe, ये हमारा रिएक्शन बन गया। अब देखेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ द, ये क्या है, Cr3+, देखिए कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, जिसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 m दिया गया, जिसको लिख सकते हैं हम लोग 10⁻⁻1 m। ठीक, ये कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, प्रोडक्ट का है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में आपका ये भी है और ये भी है, लेकिन इसकी वैल्यू जब गिवन है तो हम किसको लेंगे, इसी को लेंगे, Fe2+ को। अब Fe2+ देखिए यहाँ पे दिया गया है, जिसकी कंसंट्रेशन है 0.01 m, 0.01 m, जिसको लिख सकते हैं हम लोग 10⁻⁻2 m। ठीक, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमारी E नॉट की वैल्यू क्या थी, प्लस 0.30 वोल्ट। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे प्लस 0.30 वोल्ट। ठीक, अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं, क्या हो जाएगा, E इक्वल टू, E नॉट की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 0.30 माइनस 0.059 अपान n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 6 लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट।
तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे क्या है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये इसको हम लिख सकते हैं Cr3+, ठीक। अब इसका कोफिशिएंट नंबर कितना है 2, तो इसके पावर हो जाएगा ये सब हम लोग इक्विलिब्रियम में जो है 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अब देखिए अपान कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट Fe2+, अब कोफिशिएंट नंबर कितना है इसका 3 है। अब इसको देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे आपने पढ़ा हुआ, जैसे मान लीजिए इक्विलिब्रियम के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, रिएक्शन से लिखा है 2A इक्विलिब्रियम 3B, तो ये 3B क्या हमारा प्रोडक्ट है और 2A क्या है रिएक्टेंट है। तो अगर इसका हम लोग इक्विलिब्रियम लिखेंगे K इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन द रिएक्टेंट, तो B के पावर क्या हो जाएगा 3 अपॉन A के पावर हो जाएगा 2, जो हमारा क्या होता है इक्वल टू कोएफिशिएंट होता है, और कोएफिशिएंट प्रोडक्ट अपॉन द कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक। ये आप लोग ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे लिखते हैं। तो इसी के फॉर्म में हम लोगों ने इसको यूज किया। अब क्या है आगे सॉल्व करिए वैल्यू को, E इक्वल टू 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -1 के पावर कितना है 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -2 अपॉन कितना पावर है 3, ठीक। आगे क्या होगा E इक्वल टू 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग बेस 10। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके पावर यहाँ पे है तो 10 टू पावर -2 अपॉन 3 टू 6, 10 टू पावर -6 हो गया यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, E इक्वल टू 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट वन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे 10 टू पावर -6, अब इसको हम हटा दे रहे हैं, 10 टू पावर -6 है, तो क्या होगा यहाँ पे ये 6 चली जाएगी वैल्यू ऊपर प्लस में हो जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू माइनस में, तो कितनी वैल्यू बच गई, वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 4 आ गई। अब क्या लिख सकते हैं हम लॉग बेस 10 और 10 टू पावर क्या हो जाएगा 4। फिर क्या होगा आगे, अब इसको अगर हम क्या करें 4 को आगे ले आए तो लॉग बेस 10 के पावर 10, तो इसकी वैल्यू होती है ओनली 1, तो बचा क्या हमारे पास सिर्फ 4 बचा। तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 4। अब देखो यहाँ पे क्या है 0.059 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.06 भी लिख सकते हैं, 0.06 लिख सकते हैं, तो इसको 0.01 हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा 4, तो हो जाएगा आगे यहाँ लिख दें E इक्वल टू 0.30 माइनस 0.4, जो आपका आंसर आ जाएगा E इक्वल टू 0.26 वोल्ट। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। क्या आ गया हमारा EMF ऑफ सेल, EM ऑफ सेल, ठीक 0.26 वोल्ट। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, ठीक है। ये सॉल्व कर लीजिए आप लोग, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। फाइंड EMF ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सेल, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। फाइंड EMF ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। कंसंट्रेशन ऑफ सेल मतलब कंसंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, तो कितना हो सकता है 1 m हो सकता है। जब कंसंट्रेशन दे दिया यहाँ पे तो 1 m हो सकता है, ठीक। एक को कंसंट्रेशन हम लोग क्या मान ले रहे हैं 1, एक को कंसंट्रेशन मान ले रहे हैं 2, ठीक। अब क्या दिया Ag प्लस 0.2 और Ag प्लस 2.0 m कंसंट्रेशन दी। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या रिक्वायर्ड होती है, फार्मूला क्या है हमारा E इक्वल टू
ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे, ई नॉट निकालते थे। ई नॉट हमारा क्या होता है, एसआरपी होती है, एसआरपी। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ वैल्यू तो गिवन है नहीं, पहले तो गिवन रहती थी। अब देखिए यहाँ पे एजी एज कैथोड एनोड का भी काम कर रहा है, और एजी किसका काम कर रहा है, कैथोड का भी काम कर रहा है। ठीक, कैथोड एंड एनोड दोनों सेम है, एक ही इलेक्ट्रोड है एजी, और जो कैथोड एंड एनोड दोनों काम कर रहा है। तो क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अच्छा, दोनों में किसकी वैल्यू लेते हैं हम लोग, एसआरपी की। दोनों की वैल्यू किसकी लेते हैं, एसआरपी की। अब इसकी भी एसआरपी की वैल्यू सेम होगी, इसकी भी एसआरपी की वैल्यू सेम होगी, तो जब इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, हमारा ई नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारी ई नॉट की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। दूसरी चीज क्या है, एजी रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग। एजी प्लस में जा रहा है, ठीक, जिसकी कंसंट्रेशन 0.2 m दी गई है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा एजी प्लस से प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, एजी सॉलिड फॉर्म में जा रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया कैंसिल, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, 2.0 m, 2.0 m। तो ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्टेंट। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही। तो E इक्वल टू 0 माइनस 0.059 अपान n लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कितना दिया गया, 0.2 दिया गया है, 0.2 अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2.0 दिया गया। ठीक, और n की वैल्यू क्या हम लोग लेंगे, 1 लेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स, n। यहाँ पे देखिए डेसिमल कैंसिल हो गया, 2 1 जा 1 और 2 10 जा 2। अब क्या करेंगे हम लोग, E इक्वल टू 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 0.059 अपान 1 लॉग बेस 10, 1 अपान 10 लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे आगे, 1 अपान 10 आ गया हमारा। अब एक फार्मूला होता है हमारा, लॉग ए अपान बी इक्वल टू इसको इन्वर्स कर देंगे, माइनस बी अपान इक्वल टू माइनस लॉग बी अपान ए। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। देखिए ई इक्वल टू माइनस 0.059, 1 का कोई मतलब नहीं लिखने का, तो ये लॉग बेस 10 जो है इसको इन्वर्स कर दिया हमने। क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया लॉग बेस 10 अपान 1, तो 1 ऊपर जाएगा तो 1 ही रहेगा, उसका कुछ चेंजिंग होना नहीं है। तो लॉग बेस 10 के पावर 10 जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ही आएगी। तो सीधा क्या हो सकता है इसकी वैल्यू। अब देखो यहाँ पे जब इसको इन्वर्स किया तो यहाँ पे वैल्यू माइनस हो गई, क्या हुई, माइनस। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो E इक्वल टू प्लस 0.059 वोल्ट, 0.059 वोल्ट, ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं, आगे हम क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक, अब देखिए आज का लास्ट टॉपिक हम लोग का, जो नस्ट इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे, उसका डेरिवेशन ऑफ द नस्ट इक्वेशन फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री। तो जो डेरिवेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन आया था, जो हम लोग पढ़ रहे थे, कहाँ से आता है, कैसे, तो ये थर्मोकेमिस्ट्री से लिया गया। जैसे यहाँ पे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग बेस 10 क्यू। ठीक है, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF E सेल।
डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, ठीक। और एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट है। ई सेल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और एफ पता ही है, फैराडे कांस्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट क्या है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड ई एम एफ ऑफ सेल, ठीक। अब आर टी, आर गैस कांस्टेंट होता है, लॉग बेस 10 क्यू, क्यू क्या होता है? क्यू क्वेसेंट होता है, क्वेसेंट क्वेसेंट और जिसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक। तो इस फार्मूले में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? अब डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? माइनस डेल्टा जी की वैल्यू जो दी गई है माइनस एन एफ ई सेल दी गई है, तो माइनस एन एफ ई सेल, ठीक, इक्वल टू डेल्टा जी नॉट की दी गई है माइनस एन एफ ई नॉट सेल दी गई प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग? माइनस एन एफ से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। माइनस एन एफ से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, एन एफ से डिवाइड करेंगे। इसको क्या करेंगे? एन एफ से डिवाइड करेंगे। तो इसमें क्या होगा? सॉरी, माइनस एन एफ से, माइनस एन एफ। तो यहाँ पे माइनस एन एफ माइनस ये एन एफ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक। एन एफ कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे? आगे क्या बचा आपके पास? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूला? ई नॉट सेल माइनस, ये चेंज आएगी वैल्यू किसमें? माइनस में 2.303 आर टी लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपान यहाँ पे हो जाएगा क्या? एन एफ, ठीक। तो ये आपका जो है फाइनल फार्मूला आ गया नट्स इक्वेशन का। किसका आ गया ये? नट्स इक्वेशन। इसको हम लोग लिखे थे E इक्वल टू ई नॉट बट 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक। ये थर्मोकेमिस्ट्री से डेवलप हुआ था फार्मूला। तो आज ये हमारा लास्ट लेक्चर था, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ द नस्ट इक्वेशन फ्रॉम द थर्मोकेमिस्ट्री। तो हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल की इसमें आज नेक्स्ट इक्वेशन से, और आपको समझ में भी आया होगा। आज की क्लास कंप्लीट हो रही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।